हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के कुछ टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। पीछे हमने एक वीडियो बनाया, उसमें हमने कुछ आपको बताया, उससे कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। थोड़ा थोड़ा टॉपिक करके पढ़ाया जाएगा ताकि आपको बोर ना हो और धीरे धीरे आपका सिलेबस ख़त्म होता रहे। तो दोस्तों, उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। ये आपका उसी का है जो है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के ही टॉपिक हैं। एक टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, मतलब अध्ययन के उद्देश्य। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी इज टू फाइंड आउट एंड एनालाइज द नीड ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज इन द लाइफ ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट टू बिकम ए गुड ह्यूमन अलॉन्ग विथ गुड इंजीनियर। जो अध्ययन के उद्देश्य हैं, इज टू फाइंड आउट, वो खोजना है, तलाशना है, एंड एनालाइज, और विश्लेषण करना है, द नीड ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, एक सतत मानव के गुणवत्ता को की ज़रूरतों को एनालिसिस करने की जो है, उसका विश्लेषण करने का जो है एक उद्देश्य है इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जहाँ तक कि इंजीनियरिंग विद्यार्थी हैं उनके क्षेत्र, उनके जीवन के क्षेत्र में। टू बिकम गुड ह्यूमन अलॉन्ग विथ गुड इंजीनियर, जैसा कि वो एक अच्छे मानव भी बने, एक अच्छे इंजीनियर के साथ साथ एक अच्छा मानव भी बने। टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सर्किल एंड टू एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सर्किल्स, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों का विश्लेषण करना, और टू एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज फॉर सक्सेस, और सफलता के लिए मानवीय गुणवत्ता का के इम्पोर्टेंस का, महत्व का विश्लेषण करना किस संगठन के लिए, ठीक है, ये प्रभावशाली होता है। द यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, सर्वजन मानवता का गुण यहाँ दिया है। द ह्यूमन इथिकल एंड मोरल वैल्यूज आर यूनिवर्सल वैल्यूज, जो ह्यूमन मानव का और इथिकल एक जो है सदाचार, एंड मोरल वैल्यूज, और जो एक नैतिक वैल्यू हैं, आर यूनिवर्सल वैल्यू, इन्हें एक सतत या सर्वजन वैल्यू कहा जाता है। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज आर द बेसिस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू है, आर द बेसिस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, ये मानव संबंध का, मानव रिलेशन का आधार है। इन ए स्पिरिट ऑफ रेसिप्रोसिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ दोज वैल्यू, और इन स्पिरिट ऑफ, एक जो है परस्पर की भावना से, एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ दोज वैल्यूज, और क्या है, उन गुणवत्ता का एक सम्मान है, एक परस्पर का सम्मान भी है। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एज ए होल डिफाइंस वंस इंडिविजुअल पर्सनालिटी, जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज है वो पूर्ण रूप से व्यक्तिगत व्यक्तित्व का एक परिभाषित करता है, पूर्ण रूप से परिभाषित करता है। एंड इज डिफाइंड इन लिटरेचर विद डिफरेंट वेज एज, और इसको साहित्य में भिन्न भिन्न प्रकार से भी परिभाषित किया गया है। बाय द सोशल वैल्यूज वी अंडरस्टूड एनी datum हैविंग एन empirical content accessible to the member of some social group and a meaning with regard to which it is or may be an object of activity. By the social value के माध्यम से we understood and datum, हम एक समाचार को, एक न्यूज को समझते हैं, having an empirical content accessible, जिसमें एक प्रयोग सिद्ध भी उसमें अग्रसर है, टू द मेंबर ऑफ सम सोशल ग्रुप, किसके लिए, कुछ स्पेशल समूह के सदस्यों के लिए, एंड ए मीनिंग विथ रिगार्ड टू विच इट इज मे बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिविटी, और इसका मतलब ये भी है कि ये कुछ उद्देश्यों की, क्रियाकलाप के कुछ उद्देश्यों के लिए ये सम्मानजनक भी हो सकता है। ए थिंक हैज़ आर इज ए वैल्यू इफ एंड व्हेन पीपल बिहेव टुवार्ड्स इट सो टू रिटेन आर इंक्रीज देयर पोसेशंस ऑफ इट। ए थिंक हैज़, किसी वस्तु के पास, आर अथवा, इज ए वैल्यू, कोई महत्व हो, कोई गुण हो, इफ यदि,
एंड व्हेन पीपल बिहेव टुवार्ड्स इट, यदि लोग इसके लिए व्यवहार करते हैं, सो एज टू रिटेन, जैसा कि बनाया रखने होता है, ऑन इंक्रीज देयर पोसेशंस ऑफ इट, अथवा वो उस पर अपने अधिकार को बनाए रखते हैं। वैल्यूज आर द ऑब्जर्व ऑफ मोटिव्स, जो वैल्यू होता है वो मोटिव को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करना है। द ऑब्जेक्ट क्वालिटी आर कंडीशन दैट सेटिस्फाई द मोटिवेशन, क्या होते हैं उसमें, क्या होता है, ऑब्जेक्ट होते हैं, उद्देश्य होता है, क्वालिटी गुण होते हैं, आर कंडीशन अथवा दशाएं होती हैं जो मोटिवेशन को सेटिस्फाई करती हैं, संतुष्ट करती हैं। ये अलग अलग प्रकार के जो है साहित्य में वैल्यू का डिफिनेशन दिया गया है। वैल्यूज आर द डिजरेबल एंड स्टेट्स, वैल्यूज आर डिजरेबल, वैल्यूज जो हैं वांछनीय हैं, एंड स्टेट्स विच एक्ट एज ए गाइड, इंड्स जो क्या कर समाप्त कर देती हैं स्टेट स्थितियों को, विच एक्ट एज ए गाइड जो एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, टू ह्यूमन इंडिवर जिसमें मानव प्रयास करता है, आर मोस्ट जनरल स्टेटमेंट ऑफ लेजिटिमेट, अथवा उसमें बहुत ही उचित कथन होते हैं जो इंड्स विच गाइड सोशल एक्शन, जो धीरे धीरे समाप्त कर देता है किसको, गाइड सोशल एक्शन को। वाट वी प्रॉपरली कॉल ए वैल्यू, हम प्रॉपर रूप से वैल्यू को क्या बुलाते हैं जीवन में, इज एन ऑर्गेनिक मिक्सचर ऑफ नीड, ये क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिक मिक्सचर होता है हमारी ज़रूरतों का, एक मूलभूत मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है हमारी ज़रूरतों का, जिसमें इंटरेस्ट होते हैं, जो ज़रूरतों का मिक्सचर होता है, इंटरेस्ट का मिक्सचर होता है, फीलिंग्स के मिक्सचर होते हैं, पर्पज के मिक्सचर होते हैं, एंड गोल और लक्ष्य ही होता है। द प्रोडक्शन एंड कन्वर्सेशन ऑफ वैल्यूज, जो एक वैल्यू का प्रोडक्शन होता है और कन्वर्सेशन होता है, इज वन ऑफ द मेन कंसर्न, यही मुख्य विचारणीय योग्य है ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मानव के अस्तित्व का। ए वैल्यू इज ए कंसेप्शन, जो वैल्यू होती है एक धारणा होती है, एक्सप्लिक्ट जो स्पष्ट, आर इम्प्लिक्ट और अप्रत्यक्ष, डिस्टिंक्टिव विशिष्ट होती है, ऑफ ए इंडिविजुअल एक व्यक्तिगत, आर कैरेक्टरिस्टिक अथवा एक लक्षण विशेषताएं होती हैं, ऑफ ए ग्रुप एक ग्रुप की, ऑफ द डिजरेबल विच इन्फ्लुएंसेज द सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल मीन्स एंड एंड्स ऑफ एक्शन, जो क्या होती है, ऑफ द डिजरेबल विच इन्फ्लुएंसेज जो वांछनीय होती है, जो इन्फ्लुएंसेज प्रभावित करती है, द सिलेक्शन किसको, चुनाव को, वो चुनाव कैसे होते हैं, फ्रॉम अवेलेबल मीन्स जो बहुत ही उपस्थित महत्व के होते हैं, एंड एंड्स ऑफ एक्शन और कार्यों के समाप्त होने पे होते हैं। दोस्तों कुछ हैं थोड़ा सा ट्रिपिकल है, लेकिन आप पढ़ने का प्रयास करेंगे मीनिंग को रख रख करके अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। बाद में इसका कुछ मैं हिंदी वर्जन भी दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। होम सर्किल, द होम सर्किल इज इम्पॉर्टेंट इन डेवलपिंग द मोरल वैल्यूज ऑफ ए चाइल्ड, जो होम सर्किल होता है वो किसी बच्चे के मोरल वैल्यू को विकसित करने में महत्वपूर्ण होता है। देयर इज क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन, और एक बहुत ही एक घनिष्ठ कॉन्टैक्ट होता है, संपर्क होता है बच्चे और माता पिता के बीच का। होम कल्चर डिटरमाइंस द पर्सनालिटी ऑफ चाइल्ड, और जो घर के संस्कार होते हैं, घर के संस्कार जो होते हैं वो बच्चे के पर्सनालिटी को निश्चित करते हैं। इट इज़ द फाउंडेशन ऑन विच वैल्यूज आर बिल्ट, या ऐसा फाउंडेशन होता है जिस पे महत्व जो होते हैं वो निर्भर होते हैं, गुण निर्भर होते हैं। ह्यूमन वैल्यूज लाइक ट्रूथफुलनेस, जो ह्यूमन वैल्यूज है वो सत्यता की तरह हैं, पीस शांति की तरह हैं, जस्टिस न्याय की तरह हैं, जिसमें आर इंस्टिल्ड, जो चीज़ें क्या होती है मन में बैठी रहती हैं इन द चाइल्ड, बच्चे के। द होम सर्किल शेप्स द चाइल्ड्स एटीट्यूड टुवर्ड पीपल एंड सोसाइटी, जो होम सर्किल होता है वो क्या करता है, बच्चों का जो एटीट्यूड होता है वो लोगों के लिए और सोसाइटी के लिए उसको आकृति प्रदान करता है, कि मतलब
लोगों के प्रति और सोसाइटी के प्रति हमें किस प्रकार से रहना है, कैसे उनके साथ बिहेव करना है, ये हमें परिवार के लोग ही सिखाते हैं। इट प्लेज ए विटाल एंड इफेक्टिव रोल इन सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ये एक बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है, एक बहुत ही प्रभावशाली भूमिका निभाता है बच्चे के विकास में और सामाजिक और नैतिकता के रोल में। चिल्ड्रेन आइडेंटिफाई देमसेल्फ विथ देयर पेरेंट्स। जो चिल्ड्रन होते हैं आइडेंटिफाई, वो पहचाने जाते हैं, देमसेल्फ अपने आप को पहचाने जाते हैं वो विथ देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता के माध्यम से, एंड अदर फैमिली मेम्बर्स, और अन्य पारिवारिक सदस्यों के माध्यम से, एंड अडॉप्ट देम एज देयर रोल मॉडल्स फॉर इमुलेशन एंड इमिटेशन। और क्या होता है, और उन्हें स्वीकारा जाता है एज देयर रोल, उनकी भूमिका के लिए, मॉडल्स के लिए, फॉर इमुलेशन, उनकी बराबरी की चेष्टा के लिए, एंड इमिटेशन, और अनुकरण के लिए। इन दिस सर्किल, इस सर्किल में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू फैमिली डिस्प्यूट बिटवीन देयर पेरेंट्स। इस सर्किल में क्या होता है, जो व्यवहारिक समस्याएं होती हैं वो परिवार के कारण होती हैं, जिसमें वो एक झगड़े का रूप होता है उनके पेरेंट्स के बीच में और उनके बीच में। ये दोस्तों होम सर्किल हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्कूल सर्किल। ये सारे जो सर्किल है, ये जो सारी जितनी भी सर्किल है, इसमें जो है बच्चे का, विद्यार्थी का, स्टूडेंट का, मानव का, जो भी लोग हैं उनके चरित्र पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। अभी हम लोग पढ़े होम सर्किल। होम सर्किल में क्या होता है कि होम सर्किल में परिवार होते हैं, परिवार का जैसा बिहेवियर होता है वैसा ही बच्चे का बिहेवियर होता है। धीरे धीरे परिवार के लोगों का जो क्वालिटी होता है, गुण होता है, वो बच्चे अपने अंदर धारण करते जाते हैं। बाद में जब कहीं वो घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हीं क्वालिटी को, उन्हीं गुणों को वो जगह जगह पर व्यक्त करते चलते हैं। उनके अंदर वो एक हैबिचुअल, एक हैबिट की तरह हो जाता है। तो इसी प्रकार से स्कूल सर्किल देखते हैं। द स्कूल सर्किल इंक्लूड्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्कूल टीचर एंड फ्रेंड्स ऑफ ए स्टूडेंट। स्कूल सर्किल में इंक्लूड्स होता है ऐसे प्रभाव जो स्कूल टीचर से संबंधित होते हैं और विद्यार्थियों के मित्रों से संबंधित होते हैं। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इन डाइवर्सिटी, और विभिन्नता में एक बराबर का विचार होता है। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस एंड टॉलरेंस इन दिस स्मॉल पार्ट ऑफ सोसाइटी। इस छोटे से सोसाइटी के भाग में क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस, अपने आप में म्यूचुअल, परस्पर लोग निर्भर, अपने आप पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, और टॉलरेंस होते हैं और वो उसको झेलते हैं। इट इनेबल चिल्ड्रेन टू एक्सपीरियंस डिग्निटी एंड बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस एज वेल एज सेल्फ एस्टीम एंड एथिक्स। इट इनेबल्स चिल्ड्रेन, ये बच्चों को योग्य बनाता है, टू एक्सपीरियंस डिग्निटी एंड बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस, कि वो क्या कर सकें, अपने गरिमा, अपने अनुभव को बढ़ा सकें, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकें, एज वेल एज सेल्फ एस्टीम एंड एथिक्स। ठीक उसी प्रकार से अपने खुद के व्यवहार को सुधार सकें और सदाचार बन सकें। इट हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स बिहेवियर टुवार्ड्स अदर्स। ये दूसरों की अपेक्षा विद्यार्थियों पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। द बेस्ड एटीट्यूड ऑफ ए टीचर मे पुश द स्टूडेंट टुवार्ड्स अग्रेशन एंड मिसबिहेवियर। द बेस्ड एटीट्यूड ऑफ द टीचर, जो टीचर पर आधारित जो एटीट्यूड, जो गुण होते हैं, मे पुश द स्टूडेंट टुवार्ड अग्रेशन, वो उसे अच्छी तरफ ढकेल सकते हैं या मिसबिहेवियर की तरफ ढकेल सकते हैं। मतलब जैसा टीचर का एटीट्यूड होगा उस प्रकार से। स्कूल सर्किल अफेक्ट्स द सेंसिटिविटी टू अदर्स। जो स्कूल सर्किल होता है वो दूसरों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है, सेंसिटिविटी प्रभाव डालता है। वेल बीइंग एंड फीलिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन कमिटमेंट टू वैल्यूज। जो क्या होता है, वेल बीइंग अच्छा होता है, एंड फीलिंग्स और अच्छे अनुभव होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रेशनल कमिटमेंट ऑफ टू वैल्यूज, जो क्या होते हैं, एक बहुत ही अच्छी मात्रा में जो है चुनौती देते हैं वैल्यू की तरफ। क्योंकि जब भी लड़का स्कूल में गलत करता है तो उसे सज़ा दी जाती है, बुरे बातों के लिए उसे हमेशा टोका जाता है, अच्छी चीज़ों के लिए उसे हमेशा प्रोत्साहित किया जाता है, हमेशा उसे बताया जाता है कि आप अच्छा चीज़ करो,
और जैसे ही लड़का गलत करता है, चोरी करता है, वहाँ कुछ उल्टे पलटे शब्द बोलता है, तो उसके उसके ऊपर बैरियर लगा होता है। ये पोलाइट फ्रेंड्स एंड वार्म रिलेशंस विथ टीचर्स कल्टिवेट ह्यूमन वैल्यूज इन स्टूडेंट्स। पोलाइट फ्रेंड्स जो नम्र मित्र होते हैं उनके, एंड वार्म रिलेशंस और जो उनके अच्छे एक मजबूत संबंध होते हैं विथ टीचर्स बच्चों के साथ, अध्यापकों के साथ, कल्टिवेट ह्यूमन वैल्यूज इन स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, विद्यार्थियों के अंदर ह्यूमन वैल्यूज को विकसित करते हैं। अगला है सोशल सर्किल। द सोशल सर्किल लाइक मीडिया एंड साइंस टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। जो सोशल सर्किल है वो मीडिया की तरह और साइंस की तरह एक टेक्निकल इन्वायरमेंट है। हैव द मेजर इन्फ्लुएंस ऑन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर। और जो क्या होता है, जो इंजीनियर के स्टूडेंट होते हैं उनके व्यवहार में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। the engineering students may be tilted towards aggression and जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, आलोचनात्मक, में भी टाइटिल्ड, वो आलोचनात्मक हो सकते हैं टुवार्ड अग्रेशन एंड मिसबिहेवियर। अग्रेशन की तरफ और मिसबिहेवियर की ओर वो हो सकते हैं, उनका रुझान हो सकता है ड्यू टू कंटिन्यू वर्किंग विथ मशीन्स। किसके कारण? क्योंकि वो हमेशा मशीन के साथ काम करते हैं, इसके कारण से वो मिसबिहेवियर की ओर भी उनकी रुझान हो सकती है। कंप्यूटर पे काम करते हैं। एंड द इफेक्ट ऑफ मीडिया, और उनके ऊपर मीडिया का प्रभाव भी पड़ सकता है। द इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैज़ ए ग्रेटर एक्सप्लोरेशन ऑफ साइंस। जो इंजीनियर के विद्यार्थी होते हैं उनके पास एक अचानक वृद्धि वाले, विज्ञान का अचानक वृद्धि के लिए एंड टेक्नोलॉजी के लिए वाले स्टूडेंट होते हैं। वो उनके पास एक सोचते हैं कि अचानक कुछ ऐसा कर बैठें कि उनका नाम हो जाए, तो इसलिए ऐसे कामों में लगे होते हैं कि उनका जो है इधर ह्यूमन वैल्यूज की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन ए मोर ह्यूमन एंड रिलेशनल वे इज रिलेटेड टू मोरल एंड इथिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो साइंस के एप्लीकेशंस हैं और टेक्नोलॉजी हैं, ये ह्यूमन के लिए बहुत अधिक और रेशनल वे इज रिलेटेड टू मोरल एंड इथिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत अधिक मात्रा में क्या होते हैं, ये संबंधित होते हैं उनके नैतिकता से, उनके सदाचार से, उनकी जिम्मेदारियों से। ए मेजर अबडिक्यूट एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी इज द इंट्रूजन ऑफ द सोशल मीडिया। ए मेजर एब्डिक्यूटिस, एक बहुत अधिक में सर्वव्यापी एस्पेक्ट, जो पहलू होते हैं कंटेम्प्रेरी, वो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, वो समकालीन समाज के लिए होते हैं। इज द इंट्रूजन, वो हस्तक्षेप करते हैं आप सोशल मीडिया, इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से। द यूथ, जो नवयुवक हैं, इंस्टीड ऑफ लर्निंग, वो इंस्टीड ऑफ लर्निंग हाउ ह्यूमन बीइंग आर इक्वल, मतलब मानव जाति किस प्रकार से सामान्य है, ये सीखने के बजाय ग्रो अप विथ प्रेजराइज इंजरियस टू सोसाइटी, वो क्या करते हैं, पक्षपात करने लगते हैं और जो सोसाइटी के लिए इंजरियस होता है, घातक होता है। स्टूडेंट शुड गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। गो थ्रू का मतलब होता है अध्ययन करना चाहिए। स्टूडेंट को अध्ययन करना चाहिए सीखने की प्रक्रिया को। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के सीखने की प्रक्रिया को उन्हें क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। इन स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में, फॉर प्रोपगेशन, एक प्रचार प्रसार के लिए, ऑफ पॉजिटिव मैसेज, एक सकारात्मक मैसेज के लिए प्रचार प्रसार की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद यह मेथडोलॉजी, इसको हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। इसको आप 2-3 बार देख लीजिए। थोड़ा सा ट्रिपिकल मीनिंग की वजह से थोड़ा सा समझा पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये इंग्लिश है, इंग्लिश को डायरेक्ट कन्वर्ट करना थोड़ा सा, मीनिंग भी इसमें थोड़ा सा टिपिकल है, और सेंस आप लोग समझते रहिए। टोटल जो लेक्चर है वो आपके वैल्यू पर ही है। वैल्यू का मतलब ये हो गया आपके रहन सहन,
उठना बैठना, लोगों के साथ व्यवहार अच्छे करना, थोड़ा सा सिंपथाइज रहना, तो इन सब चीज़ों पे ही ये लेक्चर है। ये नॉर्मली जो है पढ़ाया जा रहा है इसलिए क्योंकि आप इंजीनियर के स्टूडेंट हैं, साहित्य तो आप पढ़ते नहीं। अगर आप साहित्य पढ़ते तो ये पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए थोड़ा सा इसको पढ़ा दिया रहा है ताकि आप अच्छे से समझते रहें विचार व्यवहार को। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।